नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। लॉकडाउन 3 2 हफ्ते के लिए और बढ़ गया, यानी कि 17 मई तक। लेकिन इस बार के लॉकडाउन बढ़ने में और पहले के लॉकडाउन में थोड़ा अंतर है, क्योंकि पूरे देश में जो भी 739 के आसपास ज़िले हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 319 जो है ग्रीन जोन में है, 284 ऑरेंज में है और 130 रेड जोन में है। तो ग्रीन जोन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोविड-19 का कोई केस नहीं है और आया तो रिकवर हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रीन जोन के लिए अब की बार काफ़ी कुछ रियायतें मिली है। ठीक इसी तरीके से उसके बाद ऑरेंज जोन में कुछ कम मिली है और रेड जोन में पहले जैसा ही है लगभग। बट लॉकडाउन 3 इसको क्यों बोला जा रहा है? इसको लॉकडाउन 3 इसलिए बोला जा रहा है कि ग्रीन जोन होते हुए भी पूरे देश में कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो सामान्य रूप से तीनों जोन में लागू होगी। क्या क्या है? जैसे कि हवाई यात्रा, रेल परिचालन, मेट्रो परिचालन, सड़कों से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, ये अभी भी नहीं हो सकेगा, चाहे रेड हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे ग्रीन हो। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां, आतिथ्य सेवा के सारे संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह बंद रहेंगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लोगों की गैर जरूरी गतिविधियां, फालतू घूमना फिरना नहीं चलेगा। और जो भी 65 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम जैसी समस्याओं से ग्रस्त जो लोग हैं, और गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ जरूरी काम या स्वास्थ्य जरूरतों के लिए ही आ जा सकेंगे। तो सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक जो गतिविधियां बंद है वो तीनों जोन पे ये लागू होगी। ये ऐसी बातें हैं जो तीनों जोन पे सामान्य रूप से लागू हो रही है। अब बात आती है कि फिर ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में क्या अंतर है? तो तीनों में अंतर ये है कि जैसे ग्रीन जोन में बहुत सारी गतिविधियों की इजाज़त दे दी गई है। उसमें से एक ये भी है कि बसें चला करेंगे, लेकिन बसों की यदि कैपेसिटी 50 की है तो 25 ही लोग उसमें सवार होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगा। जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं सबकी इजाज़त दे दी गई है। ये तो हो गया ग्रीन जोन में। ठीक ऐसे ही ऑरेंज जोन में आएंगे तो ऑरेंज जोन में क्या है कि जैसे अभी तक आपको कहीं जाना था तो गाड़ी लेकर के और आपको इजाज़त नहीं होती थी। अब क्या है, ड्राइवर और एक आपको 2 लोगों को अलाउ किया जा रहा है। इसी तरीके से मोटरसाइकिल को अलाउ किया जा रहा है। ये छोटी छोटी सुविधाएं दी गई है। इसका मकसद ये है कि किसी तरीके से इसके फैलाव को रोका जाए। लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा शिद्दत से इंतजार हो रहा था, और अभी राजस्थान के एक विधायक ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी हरियाणा में, जिसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ था कि शराब की दुकानें क्यों नहीं खुल रहे हैं, पान की दुकानें क्यों नहीं खुल रहे हैं, नाई की दुकान क्यों नहीं खुल रहे हैं। तो ग्रीन जोन में इस सब की इजाज़त दे दी गई है। मतलब आप खूब पीजिए, आपका पीने का इरादा है, जिसके लेकर के छटपटाहट हो रही थी तो आप पीजिए। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है कि शराब की और पान की जो दुकानें खुलने जा रही हैं ग्रीन जोन में, उनमें 2 शर्तें बहुत बड़ी हैं। एक तो 2 गज की दूरी रखनी है, और 2 गज की दूरी के साथ साथ कभी भी किसी भी दुकान पे, चाहे पान की दुकान हो, चाहे शराब की दुकान हो, चाहे नाई की दुकान हो, 5 लोग से ज़्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। यदि होगी तो फिर आपके खिलाफ वो सारे एक्ट और नियम कानून काम कर रहे हैं, उसी के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो पीना है, थोड़ा धीरे पीना है, संभल के पीना है, खरीदना है, वो 2 गज की दूरी बना के खरीदना है। और यदि ग्रीन जोन ऑरेंज में कन्वर्ट होता है या रेड में कन्वर्ट होता है तो समझिए कि आप अपनी आज़ादी को खुद ही छीन रहे हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि जिन 319 या 307 जिलों को ग्रीन जोन में रख करके इजाज़त दी गई है उसको ग्रीन जोन में बनाए रखें, और ऑरेंज व रेड जोन की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने को ग्रीन जोन में ले जाने के लिए प्रयास करें। यदि पहले 28 दिन का नियम था कि 28 दिन तक जब रेड जोन जो है उसमें कोई केस नहीं आएगा तो ग्रीन जोन में तब्दील होगा। अब उसको घटा करके 21 दिन कर दिया गया है, यानी कि रेड जोन 21 दिन में ग्रीन में आ सकता है। तो ये हमारे और आपके सबके प्रयास के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे रेड और ऑरेंज जो है ग्रीन में पहुँचे। तो ये अभी तक की मौजूदा स्थिति है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।